उत्तराखंड में ऑपरेशन काल नेमी चलाए जाने को लेकर हरिद्वार के संत काफी खुश हैं। इस पहल का उद्देश्य सनातन धर्म की आड़ में ठगी करने वाले ढोंगियों पर कार्रवाई करना है। संतों का मानना है कि ये कदम सनातन धर्म की रक्षा करेगा और ऐसे तत्वों को चिन्हित कर उन पर नकल कसेगा जो समाज को गुमराह करते हैं। अखाड़ा परिषद ने भी इस ऑपरेशन में पूरे सहयोग का भरोसा दिया। साधुवाद आपने देखा होगा, इस समय हमारे उत्तराखंड में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आने वाला है और इसमें कई फर्जी साधु भी यहाँ सक्रिय हो गए हैं। उनकी पहचान करना बहुत जरूरी है। ऐसे भी कारनामे हो गए हैं जो लोगों को जबरदस्ती से जो है लूटते खसुटते हैं। हमने कल देखा कहीं कुछ लोग ऐसे भी है जो साधु बन करके, साधु का भेष पहन करके लोगों को जबरदस्ती पैसा मांग रहे हैं। मैं समझता हूँ इन पे कार्रवाई होनी चाहिए और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्णय की प्रशंसा करता है और हम सब जितने भी साधु संत है, जितने सनातनी है, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्णय के साथ है और पहचान होनी अति आवश्यक है। पहचान नहीं होगी तो इनका कार्य बढ़ता जाएगा और ये सबसे ज्यादा हमने हरिद्वार में ही देखा है, क्योंकि हरिद्वार में 12 यात्री आता है, श्रद्धालु आता है। इसलिए मैं चाहूंगा जो हमारा कालनेमी जितने भी है इनको तुरंत पहचान करके इनको पुलिस के हवाले कर दिया। हमारे मुख्यमंत्री जी, मैं यही कहूंगा, यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र शिरविजयो भौतिर ध्रुवा नितिर्मतिर ममा। जहाँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी है और हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी है, वहाँ सब संभव है। और आपने देखा होगा सबसे सास का काम था जो यूसीसी पे काम किया। सबसे पहले उत्तराखंड में सबसे पहले यूसीसी बना, यूसीसी लागू भी हो गया, सबसे बड़ी बात है। और धामी जी हमारे लोकप्रिय नेता है। आप जहाँ भी जाएंगे धामी जी के फोटो आपको अब मध्य प्रदेश में भी मिलेंगे, जगह जगह मिलेंगे। जहाँ भी जाएंगे, हमने महाराष्ट्र में भी उनके फोटो देखे। धामी जी हमारे बहुत अच्छे हैं, संतों के प्रिय है, जनप्रिय है, लोकप्रिय है। उनका अध्यात्म जगत में बड़ी स्पष्टता होनी बड़ी जरूरी है, क्योंकि जब यहाँ पूरा विश्व आज युवा खासकर जब अध्यात्म की ओर मुड़ रहा है, तो अध्यात्म जगत में आध्यात्मिकता के मंच पर आध्यात्मिकता की विभूति जीवंत रहे। तो मैं समझता हूँ ऑपरेशन कालनी में जिस प्रकार से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने एक ट्वीट किया है, यह ट्वीट मूल रूप से हमारे अखाड़ा परिषद अध्यक्ष श्री महेंद्र रविंद्रपुरी जी द्वारा ये पहल चलाई गई है। लेकिन यह उसी बात का एक समर्थन है, मुख्यमंत्री जी इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि वास्तविकता में जब कुंभ होने वाला है, कुंभ जैसा महापर्व उत्तराखंड में होने वाला है 2027 के भीतर, तो यह बड़ा दायित्व है उनके ऊपर कि यहाँ अध्यात्म जगत के चाहने वाले जब लोग आएंगे तो वास्तविकता में उन्हें अध्यात्म मिले। उसकी आड़ में जब व्यक्ति ज्ञान की प्रकाश में, ज्ञान की खोज में जाता है तो उसे ज्ञान के चक्कर में कुछ और न मिले। तो वास्तविकता में ऑपरेशन कालनी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की एक बहुत सुंदर पहल है। पुष्कर सिंह धामी जी पहले से ही विश्व की आध्यात्मिक राजधानी उत्तराखंड देवभूमि, इसको सहेजने का प्रयास करते रहे हैं और इसलिए यह भी कहना गलत नहीं होगा कि पूरे विश्व की वैश्विक आध्यात्मिक राजधानी हिमालय है, उसे सहेजने का प्रयास पुष्कर सिंह धामी जी अपने सच्चे मन, हृदय से, मोदी जी के आशीर्वाद से, संतों के आशीर्वाद से कर रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत। देखिए, अध्यात्म जगत में आपको एक खूबसूरती देखने को मिलती है कि अध्यात्म जगत में यहाँ ऐसे बहुत लोग आते हैं कालनेमी के रूप में। यहाँ अध्यात्म जगत के को बदनाम करने के लिए आप देखते हैं अलग अलग तरह के प्रलाप करते हैं, अलग अलग तरह के, वो खास रूप में वो अलग अलग जातियों, अलग अलग मानसिकताओं को एक भ्रामिकता में का जन्म दे देते हैं। मैं समझता हूँ कि आज बहुत जरूरत है कि कहीं ना कहीं जहाँ इस तरह के संत जो मात्र अध्यात्म के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में कुछ नहीं जानते और मात्र वो अपने सिर्फ जीवन व्यापन के लिए, मान खाने के लिए सिर्फ संत बन जाते हैं, तो ऐसे संतों से मैं समझता हूँ कि सनातन का नाम जरा खराब होता है। क्योंकि संत तो वास्तविकता में वह रूप है कि जो जीवंत रूप में, क्योंकि संत, ये पूरी सृष्टि संतों की बसाई हुई है। ये पूरी सृष्टि अगर हम देखें कि हम, जैसे आपने अभी आपका सवाल है, आपने कहा कि हमें लगता है कि इससे सनातन बदनाम होता है। सनातन अपने आप में चिदानंद है। हम सरकार का स्वागत करते हैं, निर्णय बहुत अच्छा है और होना भी चाहिए। जो फर्जी लोग घूम रहे महात्मा, उनका इलाज होना चाहिए। लेकिन सरकार ने हमारे अखाड़ा परिषद से, हमारे रविंद्रपुरी जी महाराज से सलाह लेनी चाहिए, संतों से सलाह लेनी चाहिए, उसमें सरकार को फायदा होगा। बहुत अच्छा कदम है, हम स्वागत करते हैं। ऐसे फर्जी संत जो है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी भी चाहिए, क्योंकि देखते हैं भगवा पहन के लोग भीख मांग रहे हैं और भगवा पहन के लोग भगवान का रूप करके धारण करके चल रहे हैं
तो बहुत गलत चीज है। तो सरकार ने जो है फैसला लिया और अखाड़े ने जो फैसला लिया है बहुत अच्छा फैसला है। तो संत का जब कोई दीक्षा लेता है, गुरु से कोई संत बनता है, तो उसका पहले तो पता किया जाता है, देखभाल किया जाता है क्या संत बनने के लायक है। अब कुछ ऐसे निकल जाते हैं जो खराब निकल जाते हैं और सनातन धर्म को बदनाम करते हैं, उनके लिए कड़ी से कड़ी सजा कर देनी चाहिए और अखाड़े से उनको बाहर निकाल देना चाहिए।